हाँ, सो नेक्स्ट है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो देखो अब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 1916 में कॉसेल और लुइस ने एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये उनकी स्टडी और उनका एनालिसिस दिया था। उसके बाद 3 साल के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या है, लैंगम्यूर। ओके, सो लैंगम्यूर रिफाइंड दी लुइस पोस्टुलेशंस। भाई लैंगम्यूर ने बोल दिया ये क्या तुम कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो कि यार ये क्यूब है और 8 कॉर्नर्स में 8 इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हो, ये थोड़ा सिंपल करो। तो उसने और सिंपल कर दिया, ये सब छोड़ो। ओके, हम कोवेलेंट इसको वही चीज बोल रहे हैं। अगेन लैंगम्यूर ने भी वही चीज बोली अलग तरीके से। कॉसेल लुइस ने एक ही बात की थी अलग अलग तरीके से, और लैंगम्यूर आया उसने भी वही बात की अलग और एक अलग मेथड से। ओके तो क्या बोल रहे हैं देखो, लुइस postulations by abandoning the idea of the stationary cubical arrangement of the octet। मतलब ये जो क्यूबिकल अरेंजमेंट है उसको क्या कर दिया, abandoning मतलब निकाल दिया। ओके, निग्लेक्ट कर दिया कि ये सब छोड़ो यार, ये आउटडेटेड है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर क्या करना है, by introducing the term covalent bond। तो उसने पूछेंगे, ये भी एक मार्क में पूछा जाता है, कोवेलेंट टर्म किसने कॉइन किया था। ओके, किसने कॉइन किया था, लैंगम्यूर ने। कोवेलेंट टर्म और कोवेलेंट बॉन्ड ये टर्म लाया था कौन, लैंगम्यूर इन 1919। तो अब इसके पहले हमने कॉसेल में भी देखा क्या कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयन बनेंगे, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो जो बॉन्ड बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और से आयनिक बॉन्ड। ये हमने कॉसेल अप्रोच में देख लिया था। ओके कॉसेल लुइस अप्रोच में कॉसेल ने ये बात बता दी थी। डन। अब यहां पर आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके चलो तो समझते हैं द लुइस लैंगम्यूर थियरी। देखो अब क्यों वापस लुइस का नाम लिया है, क्योंकि लुइस के वो जो क्यूबिकल मेथड था, मतलब क्यूब है और उसके 8 कॉर्नर पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ वही बात को ना बोला है लैंगम्यूर ने। ऐसा नहीं कि भाई लुइस ने सब कुछ बकवास किया है, गलत ही बोला है, सब कुछ बेकार है, नहीं ऐसा नहीं। सिर्फ ऐसा बोला कि वो जो क्यूबिकल फॉर्म वाला मेथड है वो आउटडेटेड है या सो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल करते हैं। तो उसका जो रूल है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए एंड ऑल, वो तो मान ही रहे हैं लैंगम्यूर भी। ओके, इसीलिए इसको भी बोला जाता है लुइस लैंगम्यूर थियरी। कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोराइन मॉलिक्यूल Cl2। तो Cl2 क्लोराइन मॉलिक्यूल को हम समझ सकते हैं ओके तो Cl2 को समझते हैं। तो देखो Cl2 पहले तो Cl लिख दे, Cl होता है 17, तो कितना होगा से, बोलो जल्दी 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 बोला, 3s2 3p5 यस। ओके सो ये क्लोरीन हमने लिख दिया। अब ऐसे 2 क्लोरीन है, अभी हमें लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर कैसा है भाई, ये क्लोरीन। ओके, और कितने हैं टोटल, आउटर शेल ये रहा, तो कितने हैं 2 + 5 7, तो 7 है। तो सपोज ये 1 2 3 4 5 है, कितने 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7 हो गए। ओके ये हो गए हमारे कौन, क्लोरीन। वैसा ही दूसरा है क्लोरीन, तो उसको अलग दिखाने के लिए हम क्रॉस मार रहे हैं। ओके ये क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 डन। ओके अब कोवेलेंट बॉन्डिंग जो 10th में करते थे वही, लेकिन वो कैसे हुआ, किसने दिया, वो सब हम डिटेल में कर रहे हैं, नहीं तो वही है कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो क्लोरीन अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। ये हमने ऑलरेडी वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स, लुइस स्ट्रक्चर में क्या है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, सब तो करते नहीं है। तो वैलेंस शेल में 8 कंप्लीट करने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। तो 7 तो है, ये एक इसका ले लेगा। ओके तो 8 हो गए, तो ये हो गया 8। अब इसका, तो इसके भी 7 है, इसको भी 1 करना है, तो ये हो गया भाई इसका भी 8। तो दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, इसीलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया और ये क्या हो गया Cl2 डन। ओके सो ये हो गया Cl2। अब देखो यहाँ पर थोड़ी बातें बुक में है, थोड़ी बातें नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि
दो टाइप के बॉन्ड के टाइप तो बाद में बात करेंगे, लेकिन देखो पेयर है सारे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है। देखो दो इलेक्ट्रॉन मिलके ही तो बॉन्ड बनता है, तो वो भी पेयर है। तो पेयर के टाइप्स है कैसे, ये बॉन्ड पेयर है। कौन सी पेयर है, बॉन्ड पेयर, मतलब वैसे पेयर, मतलब वैसे दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। डन। एंड ये लोग जो है देखो, ये एक दो, इसने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, तो वो होता है नॉन बॉन्ड पेयर। डन। ओके, तो ये बॉन्ड पेयर है और ये नॉन बॉन्ड पेयर है। ओके, दो टाइप की पेयर होती है इलेक्ट्रॉन की, और पेयर होती है तो ये देखो, और पेयर को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे जस्ट लाइक दिस। ओके, बुक में ऐसे करते थे और छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन हम करेंगे। तो मतलब जस्ट लाइक जैसे हम पी ऑर्बिटल ऐसे डंबल शेप की नहीं बनाते थे। ओके, तो ये जो पार्ट है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर दिया, या तो फिर ऐसे शो करो, या तो फिर एक यहाँ ऐसे शो करो। ये कन्वेंशन है, ऐसे शो करते हैं। ओके, कन्वेंशन है। ओके, बाय रूल मतलब कन्वेंशन। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तुम ऐसे भी शो करोगे, तुम ऐसे भी शो कर सकते हो, तुम एग्जैक्ट ऐसा ना बनाओ और तुम ऐसे गोला भी बना सकते हो। हाँ ठीक है, चलेगा, चला लेंगे वो लोग। ओके, क्योंकि बाय रूल ऐसा कुछ नहीं है, बट कन्वेंशन ऐसे शो करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और ये बॉन्ड बना, वो क्या बना, कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जेडबल नीट में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था। ओके, कि टेल दी बॉन्ड पेयर एंड नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, सो कितनी बॉन्ड पेयर है और कितनी नॉन बॉन्ड पेयर है, ऐसे। तो इतना इजी सवाल भी, इतना इजी क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स को नहीं आता, कब, जब कॉन्सेंट्रेट ना हो तब। मतलब इसमें सिंपली क्या पूछा है, इसमें बॉन्ड पेयर कितनी है, 1। ये पेयर है ना, वो एक ही पेयर है, तो बॉन्ड पेयर कितनी है, 1। नॉन बॉन्ड पेयर कितनी है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 टोटल मॉलिक्यूल की। डन। ओके, तो 6 बस यही लिखना है, एक मार्क आ गया। ओके, बॉन्ड पेयर 1 है और नॉन बॉन्ड पेयर कितनी है, 6। डन। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उस टाइम पे भी सबके रिव्यू ऐसे थे कि भाई ये क्या पूछ लिया। ओके, क्या पूछ लिया मतलब वही सिंपल ही पूछा है। ओके, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन सी पेयर है, हमारी बॉन्ड पेयर। दैट्स इट। ओके, सो ये हमने, ये जो बॉन्ड बना वो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, द क्लोरीन एटॉम विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये बना दिया, इज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द आर्गोन कन्फिगरेशन। आर्गोन ही बनेगा क्योंकि 17 है तो 18 ही होगा ना वो तो। ओके, सो the formation of the Cl2 molecule can understood in terms of the sharing of a pair of electrons between the two chlorine atoms, each chlorine atom contributing 1 electron to the shared pair. Okay, in the process both, देखो ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करके बना दिया जैसे हमने बनाया था वैसे। डन। ओके, तो ये हमारा बन गया कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दी टू क्लोरीन एटम्स। आगे देखते हैं। So chlorine atoms attain the outer shell octet, the nearest noble gas। कौन सा है outer shell octet में, मतलब nearest जो होगा वो कौन सा है, हमारा आर्गोन। ओके, क्लोरीन के नियरेस्ट तो आर्गोन ही है, फ्लोरीन के नियरेस्ट कौन है, नियॉन। सोडियम थोड़ी नोबल गैस है, नोबल गैस। हाँ, सो द डॉट्स रिप्रेजेंट, हाँ क्या हो जाता है। सो द डॉट्स रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन। ओके, डॉट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही है। सच स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड टू एज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ऐसे एक मार्क में क्वेश्चन ऐसे भी बहुत सारे पूछे गए हैं, बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इतना इजी तो देंगे नहीं, लेकिन पूछते यही है। कंपाउंड थोड़ा टिपिकल होता है, दैट आई विल शो टू यू फर्स्ट एंड देन आई विल गिव इट टू यू आल्सो प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ये तो इजी है, यही चीज करनी है, लेकिन थोड़ा उसमें डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे। ये तो हम 10th में भी करते थे ना। ओके, तो उसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा चलो, इसमें भी एक्सेप्शंस है।
इसमें भी एक्सेप्शन है कि भाई रूल के हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए, व्हाट बॉन्ड होना चाहिए, टू बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन मोस्टली सारे जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल होते हैं वो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है उसको फॉलो करते हैं, और जो जो नहीं करते उसको हमने लिमिटेशंस में डाल दिया है। जो जो नहीं करते उसको हमने किस में डाल दिया है, साइंटिस्ट ने, हमने मतलब किस में डाल दिया है, लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ओके चलो। So the Lewis dot structure can be written for the other molecules also. हाँ, in which combining atoms may be identical or different. मतलब combining atoms जो है identical मतलब same ही हो सकते हैं या different भी हो सकते हैं। The important condition being that, तो भाई important condition क्या है? Each bond is formed as a result of sharing of an electron pair between them. Bond बनेगा only and only, covalent bond बनेगा by the sharing. वहां पे एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, सो शेयरिंग होना चाहिए। सेकेंड, ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मैं भी तेरी टीम में ही हूं लेकिन कुछ किया ही नहीं। ओके, ऐसा नहीं, कुछ तो पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो बोल देंगे हम कि हाँ इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन बॉन्ड एक्चुअली है ही नहीं। ओके, वैसा चलेगा नहीं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर, मतलब क्या, कुछ तो शेयर करना पड़ेगा ना, कुछ शेयर ही नहीं कर रहे, सिर्फ नाम का क्या, हाँ हम तेरे साथ है, क्या हम तेरे साथ है, लाओ तो साथ दिखाओ। लंच में करते हैं। चलो, सो the combining atoms attain the outer shell noble gas configuration as a result of the sharing of electron. Yes, जब sharing of electron कर दी तब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसी हो जाएगी, नोबल गैस जैसी। जैसे कि ये कन्फिग्रेशन किसकी जैसी हो गई, ये पूरी कन्फिग्रेशन जो है वो हो गई किसकी, आर्गोन जितनी। क्यों, क्योंकि देखो क्लोरीन ये 7 थे, नियोन तो पहले ही था, 10 तक तो था ही, इसमें देखो ये तो 10 है ही। ओके, 10 12 17 और ये एक एक्स्ट्रा ले लिया तो कितने हो गए, 18 हो गए ना। तो 18 मतलब किसके जैसा हो गया, वो आर्गोन जैसा हो गया, नियर बाय जो नोबल गैस होगा उसके जैसा अटेन करने का ट्राई करेंगे वो लोग। ओके, सो ये भी आर्गोन जैसा हो गया, ये दूसरा भी आर्गोन जैसा हो गया, वही चीज बता रहे हैं। Thus in water and carbon tetrachloride molecules formation of covalent bond can be represented as नीचे given है। चलो हम बताते हैं क्या बोला है। वाटर, तो वाटर मतलब क्या, H2O, तो H2O है, पहले तो हाइड्रोजन का लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का लिख लेते हैं। ओके, हाँ चलो, सो हाइड्रोजन का लिखते हैं, बोलो चलो जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। ओके, फिर ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, करेक्ट। ओके, तो हो गए, ये कितना था 1, ये कितना है 8। ओके, तो हमें क्या करना है भाई, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो पहले तो मैंने एक ऑक्सीजन बना दिया। ओके, यहाँ पर दूसरा एक हाइड्रोजन बना दिया और यहाँ पर एक दूसरा हाइड्रोजन बना दिया। डन। अब ड्रॉ करते चलो। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ओके, तो 6 बना देते हैं, चलो बना देते हैं। से 1 1 2 3 4 5 6 डन। 6 हो गए। ओके, 6 बनाने थे, 6 हो गए। हाइड्रोजन के एक ही बनाना है तो 1, ये हाइड्रोजन का एक ही बनाना है तो डन। ओके, ये हो गया। अब ये हो गया है, अब बॉन्डिंग भी करना है ना। ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाएंगे, तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इन लोग ने कर ली शेयरिंग, तो ये एक बॉन्ड बन गया, डन। और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिले शेयरिंग कर ली, तो ये दूसरा बॉन्ड बन गया। तो बन गया, ये O ने H के साथ बॉन्डिंग कर ली, ये H के साथ बॉन्डिंग की, उसमें H के साथ बॉन्डिंग की, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जस्ट दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक यहाँ एक यहाँ, ये शेयरिंग कर ली,
एक यहाँ है, एक यहाँ है, शेयर कर दो। डन। ओके, तो ये हमारा बन गया क्या, H2O। अब ये जो दूसरे हैं, ओके, ये जो दूसरे दो हैं उसको कैसे, जैसे मैंने तुम्हें बताया, ओके, ऐसे करके ऐसे शो कर देते हैं। डन, कार्टून बनाने वाले हैं अब हम। डन, तो ये हो गया हमारा। अब अगर मैं पूछूं तुम्हें कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, एंड नॉन बॉन्ड 2 है। ये रही एक, और ये रहे पेयर। पेयर मतलब दो वाले को एक बोलेंगे ना हम, तो कितने हैं, 2। ये 2 है और ये भी कितनी है, 2। डन। ओके, सो ऐसे हमने बना दिया, बस यही बनाना था, बन गया H2O का। नहीं, सब में जहां जहां पे डबल 2 इलेक्ट्रॉन हो वहां पर और बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करे उनको तुम ऐसे बना सकते हो। ओके, मतलब इसको भी, ये तो हमने जो ड्रॉ किया, नहीं, स्ट्रक्चर तो अभी डिटेल में देखेंगे, ये तो रफ ही बनाया हुआ है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो बाद में देखेंगे हम, ओके, डिटेल्ड में कि स्ट्रक्चर कैसा है। अभी तो हम रफली बना रहे हैं, ऐसा समझो कि ये बुक में गिवन है वैसा इतना बना दिया। ओके, बुक में गिवन है ऐसा इतना बना दिया, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि उसको ऐसे हम शो करते हैं, जैसे अभी बताया था ना इनफाइनाइट, तो यहाँ ऑक्सीजन है तो फिर ऐसे आ रहा है ना, देखो ये ऑक्सीजन है सपोज, तो ये आया ना एक, ये आया ना दूसरा, वैसे शो करते हैं हम। ओके, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि ऐसा शेप हम कहाँ डालते थे जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के ऑर्बिटल का शेप तो होगा ना, एस का स्फीयरिकल शेप होता है, पी का डम्बल शेप होता है, फिर डी का डबल शेप होता है, एफ का तो अभी तक पता ही नहीं चला, ढूंढ रहे हैं। ओके, सो उस हिसाब से तो ये हमने बना दिया H2O का। अब एक्चुअली होता क्या है पता है, यहां पर अगर मैं वापस वो बना दूं, ओके, इसको रब करके थोड़ा, ओके, ऐसा है। अब होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये ऊपर से जस्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ओके, हाइब्रिडाइजेशन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यही चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा था भाई, हाइड्रोजन का तो ये S पार्टिसिपेट कर रहा था, और ऑक्सीजन का कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, ये P पार्टिसिपेट कर रहा था। डन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो P में कितने थे भाई, 4 थे, 1 2 3, तो 1 2 3 और ये हो गया 4। डन। क्या इसके S और P वैलेंस पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन S तो पूरा फील्ड है, S तो पूरा 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड ही है, तो कहां शेयरिंग करेगा, वैसे कहा जाएगा कि हमारे वैलेंस शेल और से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे जो भी बॉन्डिंग होगा, बात सही है, लेकिन सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज नॉट करेक्ट ऑलवेज। ओके, वो उसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनेगा, वो बात सही है, लेकिन क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस, तो क्या 7 पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, जो भी पार्टिसिपेट करेगा जिससे भी बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बिलोंग करता है, उसका मीनिंग ये है। ओके, जहां पर भी बॉन्ड बना उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आया है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बिलोंग करता है, वो उसका मीनिंग है। ऐसा नहीं कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 बॉन्ड बनेंगे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अंडरस्टूड? आया समझ में या फिर से बताऊं? समझ में आ गया? ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये S था, ये इसका S था, तो इसका S में ये एक, अब देखो यहाँ पर ये तो पूरा फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बाकी है, यहाँ पर बाकी है, देखो समझ में आ रहा है? ओके, तो ये एक H है ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये H का आ गया, और H2 है, देखो ऐसा एक H और ऐसा दूसरा H, एक H और दूसरा H, तो यहाँ ये है बॉन्डिंग हमारी, कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग कर दी उन्होंने। समझ में आया? इसकी एक खाली थी, इसकी 2 ऑर्बिटल्स खाली थी। ओके, से PX PY PZ, तो PY और PZ खाली थी, ये S भी खाली थी, मतलब उसमें खाली थी इन द सेंस इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन अभी भी और एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, डबल की सीट है। ओके, तो एक सीट हो गई है और एक सीट ऑक्यूपाइड है, एक सीट वैकेंट है। ओके, हर
ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सब ऑर्बिटल में। ओके, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? इसका एक है s और इसके कितने हैं? p के 2, तो यहाँ पे आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वो डिटेल में हम देखने वाले हैं, अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्या एक s ने पार्टिसिपेट किया और 2 p ने, तो ये बन गया क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ये एडिशनल है। एडिशनल मतलब अभी 1-2 थियरी के बाद ही हमें ये समझना है। ओके, इंट्रो दे रहा हूं तुम्हें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये फिक्स है कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उनके बीच का सारा एंगल कितना होता है? 109.28 डिग्री, इतना एंगल होता है। ओके, ये फिक्स है। p ऑर्बिटल फुल है तो sp लखो। हाँ करेक्ट, यहां पर ऐसा समझो कि यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन पहले से था। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp, करेक्ट। ओके, समझ गए। ओके, और अगर 3 खाली है, ऐसे है, ऐसे थे, अगर ऐसे होंगे 1 2 3 और हमारे पास एक s वाला है, तो कौन सा बनेगा? sp3, यस। ओके, ये कहां जाएगा? यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो sp3। लेकिन अभी ऐसा हुआ तो क्या बनेगा? sp2। लेकिन ऐसा होगा तो sp। समझ में आया? पक्का? वो डिटेल में देखने वाले हैं हम, ये तो बोला इसलिए वापस बता दिया। डन? ओके, तो बात सही है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल हमेशा मिलता कितना है? थियोरेटिकली 109.28 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल। ये हाइड्रोजन, ऐसा समझो कि ये ऐसे 2 हाइड्रोजन है और 2 ऐसे ऑक्सीजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन है, उनके बीच में एंगल कितना होगा? 109.28। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ये एंगल भी वही होगा, ये एंगल भी वही होगा, ये एंगल, सभी एंगल कितने होंगे? 109.28। ये होने चाहिए लेकिन है नहीं। थियोरेटिकल होने चाहिए, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो इतना एंगल मिल रहा नहीं है। तो क्यों नहीं मिल रहा? इसीलिए कल मैंने बताया था ना, एक सेंटेंस इतना ही हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन में। तो एक था VSEPR थ्योरम, फुल फॉर्म बोलो, फिर भी ट्राई तो करो। हाँ बोलो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन VSE पेयर ऑफ रिपल्शन थ्योरी। डन। ओके, सबका इनिशियल बोल दिया, दैट्स इट। ओके, डन। ओके, सो VSEPR, वो VSEPR में क्या है? सिंपल, अभी से सिर्फ इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं तो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन की पेयर है, इलेक्ट्रॉन की पेयर है, नेगेटिवली चार्जेस है दोनों। तो ये दोनों क्या करेंगे? पहले एक्चुअल में कैसे थे पता है? ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ और यहाँ ऐसे थे। ओके, और ये ऐसे। डन। ये हाइड्रोजन वाले ये है, और ये हमारे कौन है? इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 2 ऐसे। अब इनके बीच में रिपल्जन होता है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो रिपल्जन करेंगे ना, तो वो फोर्सफुली रिपल्जन मतलब ऐसे जाएंगे, तो ये ऐसे थे और हो जाएंगे सपोज ऐसे। डन। अभी ये ऐसे हो गए, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, यहां पर भी पार्टिसिपेशन किसने किया है? इलेक्ट्रॉन नहीं किया है, तो ये लोग इनको और प्रेस कर देंगे, इसीलिए ये एंगल 109.28 से घटकर हो जाता है 104.5 डिग्री। ओके, तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि H2O के मॉलिक्यूल के बीच में कितना एंगल होता है? थियोरेटिकली इतना होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली चेक किया तो आता नहीं है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 104.5 डिग्री। और अगर ऐसा पूछे सिंपल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितना एंगल होता है, तो तुम्हें यही लिखना है। लेकिन होता है, लेकिन VSEPR इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये एंगल होता है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ H2O आया है इसलिए बता दिया। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? ओके, चलो, तो ये हमने H2O बताया। फिर और किसका बोल रहे थे? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो जाओ आगे। ओके, चलो, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को आगे देखते हैं हम। कार्बन बोलो, चलो, 1s2 2s2 2p2 6 है ना? ओके, और क्लोरीन 17, तो नियोन 10, देन 3s2 3p5 अभी किया था। अभी देखो कार्बन और CCl, हम क्या बना रहे हैं? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कार्बन लिख दिया। अब यहाँ पर क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। सबके पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो। तो भाई कार्बन के कितने हैं? कितने? 4, यस। तो से 1 2 3 4। डन।
क्लोरीन के कितने हैं 7, 2 + 5 7, सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, डन। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। अब ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो ऑक्टेट कंप्लीट करोगे तो कैसे होगा, ये 7 और ये 1 हो गए 8, तो ये 8 हो गए, तो ये हमारा हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ये क्लोरीन का ऐसे हो गया 7 और ये 1 8, ये का 7 और ये 1 8 7 1 8। भाई कार्बन का क्या, कार्बन के तो 4 थे ही 1 2 3 4 और 4 चाहिए 1 2 3 4, तो ये पूरा ऐसे डन। ओके, तो ये कार्बन का भी हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यही है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डन। ओके, सिंपल है ना। तो देखो ये रहा हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये हमने बनाया और हमने ये भी बनाया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Thus when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. Yes, in many compounds we have multiple bonds between the atoms. भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंगल बॉन्ड ही हो, डबल बॉन्ड भी होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। अच्छा, अभी देखेंगे हम। The formation of multiple bonds envisages the sharing of more than one electron pair between the atoms. If two atoms share two pairs of electrons, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो the covalent bond between them is called double bond। भाई डबल बॉन्ड बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, और वैसे ही 2 होंगे तो क्या बोलेंगे डबल बॉन्ड, 3 होंगे तो बोलेंगे क्या ट्रिपल बॉन्ड। यस, ओके। सो फॉर एग्जांपल इन द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, चलो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन क्या है भाई, लिखो चलो फटाफट, 1s2 2s2 2p2। ये तो ना बोला हो ना तो भी लिख देना है तुम्हें। ओके, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 8 1s2 2s2 2p4। ओके चलो बनाओ, ये कार्बन बना दिया, ऑक्सीजन 2 है तो एक यहां बनाया एक यहां बना दिया। अब देखो, अब कितने हैं, हमें क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन 2 बना दिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने हैं 4। ओके, तो यहां बना दिए 1 2 3 4 4 हो गए। और ऑक्सीजन के कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो ये 6 है 7 8, तो ये हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी 6 है 7 और 8, तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ 4 है तो ये सबको मिला के हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, तो ये क्या बनेंगे यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया हमारा एक बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन से दूसरा बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन से तीसरा बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन से चौथा बॉन्ड। तो दोनों के बीच में कौन कौन से बॉन्ड बने हैं, डबल बॉन्ड बने हैं। ओके, समझ में आया, ये तो हमने किया था ना 10th में। ओके, याद आया ना। ओके हाँ, सो ये हो गया हमारा CO2। और क्या बनाने को बोल रहे हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल वी हैव 2 डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। Similarly in ethene molecule the 2 carbon atoms are joined by the double bond। Obviously ethene का फॉर्मूला बोलो, चलो ए यार हमें ही पूछते रहते हैं। अच्छा टीशा तुम बोलो, ethene डबल बॉन्ड। हाँ तो C2 पक्का, सोच लो आराम से। क्या ईथीन, ENE C2H4। ओके, C2H4। देखो सबसे पहले तो इथीन, मतलब देखो हमें 6 तो हमने पक्के याद रखे थे 10th में, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। डन, हेप्ट, हाँ हेक्स 6 तक। अच्छा ठीक है, हेप्ट और ऑक्ट वैसे आता है आगे, ठीक है, हेक्स तक था, गुड। ओके, सो ये हो गए हमारे। अब उसमें हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स, ये कौन सा है, अनसैचुरेटेड। वेरी गुड। सो
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड थे और सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड था, वहां बनता है मीथेन, इथेन, अल्केन था। वो क्या था? अल्केन, ANE था, अल्केन। ओके, ये क्या है? अल्कीन, ENE। और तीसरा क्या होता है? अल्काइन, तो वो क्या होता है? YNE। ओके, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका फॉर्मूला CH4 पहले के लिए, मीथेन के लिए CH4, दूसरे के लिए करेक्ट C2H6, तीसरे के लिए प्रोपेन के लिए करेक्ट। अब बनाओ मीथेन के लिए। यस, मीथेन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? मतलब करेक्ट, इनफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही नहीं, बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ओके, हमने स्टार्ट कहां से किया था? इथीन से। इसके बाद बताता हूं, पहले ये बताऊं, इसके बाद अभी तुम बोलोगे कि हाँ सर पॉसिबल नहीं है, और तब भी बताया था। तो ये हमारा हो गया C2H4। तो देखो C2H4 क्या करना है हमें? ये हमारा हो गया कार्बन। ओके, और यहाँ पर हो गया है कौन? कार्बन आ गया, लेकिन कार्बन 2 है, तो मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, कार्बन और कार्बन। डन। हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड तो बनने से रहा। ओके, सो कार्बन एंड कार्बन। और कौन है? C2H4। चलो, ये कहां से आया भाई? जनरल फॉर्मूला याद है क्या? बस, और कुछ नहीं। +2 CnH2n। करेक्ट CnH2n, और ये है CnH2n+2। यस, वेरी गुड। अच्छा, अब तो ये ईथ है, तो C2H2 तो ये आ गया हमारा इथीन का फॉर्मूला। सो हमारे पास चार हाइड्रोजन है, तो 2 इस साइड रखेंगे, 2 इस साइड रखेंगे। चलो, सो यहाँ पर एक मैं रख देता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन, और उसका तो पता ही है ना हमें, कार्बन 1s2 2s2 2p2, और हाइड्रोजन का 1s1। ओके, सो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 4, और यहाँ पर कितना है? 1। कार्बन के 4, तो कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों कार्बन के हो गए। हाइड्रोजन का एक ही बनाना है, तो ये एक बनाया, ये एक बनाया, ये एक बनाया, ये एक बनाया। डन। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब सबके ऑक्टेट कंप्लीट करो। ओ, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा नहीं, वहां पर तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। ओके, तो वहां पे 8 मत करने जाना, अभी ने तो होगा ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे तो क्यों ड्यूप्लेट? हमने क्या बोला? ऐसे शेयरिंग और एक्सचेंज करना है, सो दैट वो नियर बाय नोबल गैस जैसा स्ट्रक्चर गेन करे। नियर बाय नोबल गैस हाइड्रोजन का कौन है? हीलियम। ओके, तो हीलियम के जैसे ही वो गेन करेगा। हीलियम में कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2। यस, ओके, सो ये 2 हो गए हैं, तो ये हो गया हमारा 1। ओके, हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। कार्बन के भाई 8 करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फिर अभी देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 ले लेंगे तो 8 हो जाएंगे, हो गए 8। अब ये कार्बन के 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 ले लेंगे तो 8 हो जाएंगे। डन। तो ये हो गया हमारा क्या? और अभी बॉन्ड तो बनाओ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके दूसरा बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा क्या? इथीन का स्ट्रक्चर। डन, पक्का? ओके। कहां गया? हाँ, ये रहा। सो ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, और फिर उसको तुम ऐसे भी शो करो, दोनों वे में शो कर देना। ऐसे शो करने के बाद सिस्टमेटिकली जहां डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड रख दो, C डबल बॉन्ड C। ओके, और फिर क्या है? H। ये क्या बनाया? इन्होंने तो CO2 का बताया है, ठीक है, लेकिन हमने इथीन का तो बना दिया। तो यहाँ पर हम क्या बना देंगे कि भाई ये H H H और H। डन। ओके, CO2 का तो हमने अभी देख लिया ना उससे पहले ही। ओके, सो कहाँ गए? इथीन वाला कहाँ बोल रहे थे वो लोग? कहाँ पढ़े हम? टू सिमिलरली इन द इथीन मॉलिक्यूल। यस, डन। ओके, C2H4 ये रहा। ओके, अब तुम ऐसे मत सोचना सर हमने ऐसे खड़ी खड़ी लाइन बनाई थी, इन्होंने वर्टिकल इंक्लाइन बनाई। सही है, वो कोई भी बनाओ तुम। ओके, वो सही है, मतलब जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना हम, तब एग्जैक्ट होना चाहिए।
ओके तो भाई 90 डिग्री तो 90 डिग्री, फिर तुमने ऐसी बना दी तो गए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करो, सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछा है तो तुम किसी भी तरह से बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन कंबाइनिंग एटॉम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ऐसे भी है हमारे पास नाइट्रोजन, हमने 10th में भी देखा था। सो नाइट्रोजन मतलब क्या, 7, जल्दी बोलो, 1s2 2s2 2p3, यस ओके। सो नाइट्रोजन N2 बना रहे हैं हम, बना क्या रहे हैं N2 मॉलिक्यूल्स, तो ये भी N। तो देखो इसके टोटल कितने हैं, 2 + 3 5, 1 2 3 4 5, और से 4 5 ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 5, लेकिन 2 ही है, साथ में रखो ओके। तो 4 5 1 2 3 4 5 ओके। तो यहाँ पर क्या बनेंगे भाई, 8 करने हैं, 5 है 6 7 8 हो गया 5 है 6 7 8, और यहाँ पे बन जाएंगे 3 बॉन्ड 1 2 3। तो इसी को हम बनाए तो कैसे बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो करना हो तो ऐसे शो कर दो, और फिर हमने जैसे बोला वैसे बनाना हो तो वैसे भी बना दो। डन ओके। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया और लास्ट में फिर ऐसे बना दिया ओके। अभी ऐसे शो नहीं कर रहे हैं तो योर चॉइस, तुम भी मत करो, बुक के साथ साथ ही हम जाएंगे, लेकिन ऐसा करोगे सो जैसे हायर स्टडी में जाओगे ना तो ऐसे शो करना पड़ेगा। हायर स्टडी मतलब कॉलेज में ओके, और हायर स्टडी, और सर तुम बोलोगे सर और कितना हायर स्टडी, लेकिन 11th 12th के बाद सपोज कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसे शो करना पड़ेगा। अभी हम बुक के अकॉर्डिंगली सिमिलर वे में जाएंगे, तो ऐसे तुम्हें ना ड्रॉ करना हो तो चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखा दो ओके। डन हाँ चलो, तो ये हमने देख लिया नाइट्रोजन का। C2H2 ये क्या है भाई, C2H2 मतलब अल्काइन इथाइन, यस 2 है ना, C2H2। सो C2H2 हमारा फॉर्मूला क्या है, CnH2n -2, तो C2H2 2 4 -2, तो क्या हो गया C2H2। सो कार्बन 1s2 2s2 2p2 एंड हाइड्रोजन 1s1। सो कार्बन कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पर है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पर है हमारा हाइड्रोजन, इसका एक इसका एक, तो 8 कंप्लीट करने हैं, 6 तो यहीं पे दिख रहे हैं, सॉरी हमें 8 कंप्लीट करने हैं, तो एक 1 2 3 4 तो है ही, ये 5 6 7 8, तो ये ऐसा। फिर ये कार्बन के भी 8 कंप्लीट करने हैं, सो 1 2 3 4 ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हाइड्रोजन के 2 ये रहे 2, हाइड्रोजन के 2 ये रहे 2। डन। अब इसको फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दो, और फिर हम ऐसे बना सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड C एंड डबल सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। डन ओके। तो ये हमारा हो गया अल्काइन और से इथाइन ओके, ये रहा। डन, समझ में आ गया ओके। तो ये था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। किसी का भी कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो बन जाएगा, तुमसे बन जाएगा ना, हाँ अच्छा। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे